नाज़रीन, IMF कर्ज प्रोग्राम की मंजूरी से और हुकूमत की जानिब से जो मौशी इस्लाहात की जा रही हैं उससे मईशत पर कितने बेहतर असरात मुरतब हो रहे हैं, इसी सारी सूरत हाल पर अब हम बात करेंगे। प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रहे हैं माहिर मौशी उमूर डॉक्टर नदीमुल हक साहब। डॉक्टर साहब, आपको क्या लगता है जो IMF कर्ज की मंजूरी हुई है और इससे पहले जो इकदाम किए गए हैं हुकूमत की जानिब से, जो मौशी इस्लाहात करने की कोशिश की जा रही है, उससे कितनी बेहतरी आई है? देखिए जी, ये हमारा 24वां IMF प्रोग्राम है। 70 साल में 24 दफा हम जा चुके हैं IMF के पास। यानी कि हम कभी IMF के चुंगल से निकले ही नहीं, क्योंकि हर प्रोग्राम 2, 3, 4, 5 साल चलता है। तो IMF से कभी निकले ही नहीं, तो इस बात पे हमें फख्र करने की मेरा ख्याल जरूरत नहीं है। IMF प्रोग्राम जो मैं बार बार बता चुका हूँ, इमरजेंसी वार्ड। जो बंदा इमरजेंसी वार्ड बार बार जाए उसको आप दो ही चीजें कहेंगे, या तो उसमें कोई मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है या वो पागल है, वरना आम लोग तो नहीं जाते IMF में हर बार। पाकिस्तान दुनिया में सबसे ज्यादा IMF के पास गया है। ये जो IMF का प्रोग्राम है, ये पिछलों के मुकाबले में अगर आप देखें डॉक्टर साहब तो कुछ हार्श है प्रोग्राम। इसमें बिल्कुल स्पेसिफाई किया गया है कि आपने फलां तारीख तक आपने टैक्स कलेक्शन को ये करना है, फलां तारीख तक ये करना है, उसके बाद आपने SOEs को प्राइवेटाइज करना है। तो आपको क्या लगता है ये SOEs जो हमारी जान खा रहे हैं, हमारा खून निचोड़ रहे हैं, क्या हम इनकी प्राइवेटाइजेशन में कामयाब हो जाएंगे? जी देखिए, SOEs की प्राइवेटाइजेशन अव्वल तो मुझे समझ नहीं आती क्या है। अगर आप देखिए PIA में इस वक्त देखें, हर चीज की वैल्यू होती है। आपकी गाड़ी की कोई वैल्यू होती है। एक 70 साल पुरानी स्टील मिल की क्या वैल्यू? जमीन की वैल्यू है ना जी। अब स्टील मिल को जमीन बेचे, PIA की क्या वैल्यू है? PIA की रूट्स की तो वैल्यू कोई नहीं, उसके दफ्तर है थोड़े बहुत, वो भी जमीन है। हमारा हर कारोबार जो जमीन का कारोबार है, अब इससे निकल जाए, कोई बिजनेसेस तो बनाए ना। और ये जो चीज है कि IMF ने लगा दिया टैक्स का टारगेट, वो देखिए इस मुल्क की क्या मर्ज टैक्स ही है। टैक्स हम ये दे रहे हैं, साथ ही सरकारी गाड़ियां आपने देखी कितनी आ रही हैं, सरकारी घर कितने बन रहे हैं। हम टैक्स देते हैं सरकारी यशियों के लिए। हमें ये पता है ना टैक्स से करते क्या है? मुझे तो समझ नहीं आती क्या करते हैं। सिर्फ सरकारी गाड़ियां, घर आती है, यशी होती है। आपने देखा आज घरों का एक अखबार में आया था कि जी इस्लामाबाद में जो घर है उसमें से 30% लोगों ने आके रेंट किए हुए, उसमें से 30-40% और जो पता नहीं क्या लोग सालों से बैठे और निकलते ही। तो इस किस्म की जो चीजें हैं, इदारे हमारे कोई बंद नहीं होते। मुझे बताइए पाकिस्तान की मर्ज क्या? हमारी मर्ज क्या टैक्सेशन है? नहीं, हमारी मर्ज ये है जी कि हम इन्वेस्टमेंट कोई नहीं कर रहे। हम बाहर से सोचे इन्वेस्ट करें, अंदर से कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करें। हमारी इंडस्ट्री सारी मरी हुई पुरानी इंडस्ट्री है। वही ऑटोमोबाइल जिनका कोई वैल्यू कोई नहीं है, जो एक्सपोर्ट नहीं करते। वही फर्टिलाइजर जो एक्सपोर्ट नहीं होता। एक टेक्सटाइल है थोड़ी सी एक्सपोर्ट करती है, वो भी एक्सपोर्ट की जब बिजली की कीमत जी। तब क्या क्या कर रहे हैं? व्हाट आर वी ट्राइंग टू डू? व्हाट आर वी? हमारे पास ना इन्वेस्टमेंट है ना ग्रोथ है। हमारी जो कंपनी है, हबीब साहब कह कह के तंग आ गए हूं, हमारी कंपनी जिनको हम कहते हैं सनसेट इंडस्ट्री, सेट लेड अनलिस्टेड नॉन प्रोफेशनल कंपनीज और पिद्दी कंपनी। सबसे बड़ी कंपनी हमारी $2 बिलियन की हुकूमत की। हमारी $1 बिलियन कंपनी मेरे ख्याल 1 या 2 है। हमने हिसाब लगाया, आपने सब कंपनियों को 2 तरीके से बेड़ाहर किए हुए। एक तो आप परमिशनों का निजाम, एक तो ये परमिशनों का निजाम कभी नहीं करते। आप बार बार NOC ले लेके आपने हर बिजनेस को खत्म कर दिया। फिर उसको डॉक्यूमेंटेशन करा के बिजनेस को खत्म कर दिया। फिर टैक्सेशन अब कभी जब मर्जी आती है चेंज करते हैं। दुनिया जहान में टैक्स का निजाम बन जाता है, 20-30 साल चेंज नहीं होता। IMF की सबसे गलती है कि अभी तक उन्होंने टैक्स का निजाम नहीं बनाया। हमें सिर्फ बार बार कहते और टैक्स लगा। तो भाई निजाम क्यों नहीं बनाते? वर्ल्ड बैंक वगैरह हमें $1 बिलियन लोन दे चुके हैं, हमें टैक्स का निजाम नहीं ठीक होता। तो डॉक्टर साहब, आपको क्या लग रहा है हमारे में कोई ऐसी इस वक्त पॉलिटिकल विल नजर आ रही है कि कम से कम हम जो हमारी मईशत को इस वक्त स्ट्रक्चरल मसाइल का सामना है, हम उन्हें ही हल कर लें, इतनी कैपेसिटी अपने अंदर पैदा कर लें? मेरा ख्याल ये आप लोग बहुत ज्यादा पॉलिटिकल विल की बात करते हैं। मैं कहता हूँ पॉलिटिकल विल से इकोनॉमिक सोच ही नहीं हमारी। अच्छा। हमारे जो मिनिस्टर सोचते हैं कि वो अक्ले कुल है, वो सोचते हैं इकोनॉमिक माहिर है, वो मुआशियात है। वो सोचते हैं कि कमेटी बना दो जिसके अंदर हर एरा वगैरह बंदे को डाल दो, 50 बंदे डाल दो, इकोनॉमिक्स बन जाएगी। अब कोई कमेटी बन जाती। ये कमेटियों का मतलब उसमें क्या होता है? मैं भी उन मीटिंग में बैठ चुका हूँ, ना डिस्कशन होती है ना कुछ होता है। मिनिस्टर साहब आधे घंटे की तकरीर करके चले जाते हैं। मिनिस्टर और आप लोग उनको शायद देते हैं, आप लोग उनको ना बुलाएं।
वो क्या बात आप बुलाएं तो फिर हमारे जैसे बंदे को बुलाएं भी पूछे यार ये क्या कह रहा है बंदा। हमने मिनिस्टर अकेले कोई और मिनिस्टर कौन है? मिनिस्टर जाके सारे फॉरेन डोनर के साथ बैठते हैं। फौज कहती है कि जी हम सिक्योरिटी चाहिए, तो सिक्योरिटी क्या चाहिए? दिमाग तो अपना दे दिया आपने लोगों को। दिमाग होती नहीं, फिर आप पॉलिटिकल बातें करते हैं। जो सोचेगा उसके पास विल होती है, जो सोचता नहीं उसके पास विल नहीं होती। अच्छा डॉक्टर साहब, एक बात हो रही है कि बैरून मुल्क से कुछ सरमायाकारी आएगी, कुछ सऊदीज आएंगे, कुछ चाइनीज आएंगे, तो क्या ये सरमायाकारी को हमारे दरदर दूर करेगी? हबीब साहब, आप जर्नलिस्ट हैं, आप मेरे से बेहतर जानते हैं, हमारा नैरेटिव चेंज ही नहीं होता। यही चीज हमने 2008 में भी सुनी थी। आपको याद है ज़रदारी साहब ने फ्रेंड्स ऑफ पाकिस्तान बनाया? जी जी। कैसे हमारे पास आया? जब पीएमएल ने को गेम चेंजर किया, हमारे पास पैसे आए, क्या वो बेड़ा गर्क हो गया? हमने प्रोजेक्ट ही नहीं हमें बनाने आते थे। अगेन हमारे पास अकल नहीं थी प्रोजेक्ट के अपने। हमने बिजली लगाई बगैर डिस्ट्रीब्यूशन लाइंस के। तो खुदा के वास्ते हमने सड़कें बनाई बगैर सोचे कि सड़कें किस लिए बना रहे हैं। आप फ्लाईओवर बना रहे हैं, आप बना रहे हैं सिग्नल फ्री कॉरिडोर्स, पैसे जाया कर रहे हैं, उसकी वजह से हम फंस गए डेट में। तो खुदा के वास्ते जो मैं कहता हूँ विल की बात नहीं है, बात अकल की है। हमारे मिनिस्टर जो पावर के शौकीन है उनको अकल कोई नहीं। ठीक है। अच्छा, अब ये बताइएगा कि अब हमारे पास जो पहले हमने जितने भी प्रोग्राम लिए, हम हर प्रोग्राम के शुरू में कहते हैं कि ये आखिरी प्रोग्राम होगा। जब प्रोग्राम आखिर में पहुंचता है तो हम नए कागज तैयार करना शुरू कर देते हैं, नए सिरे से फॉर्म भरना शुरू कर देते हैं। तो अब भी हुकूमत का यही दावा है, क्या IMF का ये जो प्रोग्राम है 24वां, अब हम समझे कि अब 25वां नहीं होगा? थैंक यू वेरी मच IMF, आपसे बड़ा अच्छा लगा मिलके, अब आपसे कोई मुलाकात नहीं होगी, ये कह सकते हैं? वो आप तब कह सकते हैं जब कोई चेंज आएगा। अभी तक मुझे तो कोई चेंज नहीं नजर आया। बिजली का निजाम वैसे का, आपका टैक्स वैसे का वैसा है। आपने लोगों को जो कतगरे लगाई हैं, NOC के निजाम वैसे। मैंने प्रोजेक्ट लगाना है, पहले मैं TC के पास जब सलाम हजूरी करूंगा। मैं हबीब साहब 1000 बंदों से पूछ चुका, बल्कि 10,000 बंदों से पूछ चुका, छुपा रहे हैं। मैं खुद अमेरिका 30 साल रहा हूँ, बरतानिया 5 साल रहा हूँ, आज तक कभी किसी अफसर से मुलाकात नहीं हुई। जरूरत ही कोई नहीं। जो लोग बिल गेट्स, स्टीव जॉब्स कहते हैं हम तो मिलते ही नहीं सरकारी अफसरों से, मिलने की जरूरत क्या? यहाँ सारा तांता लगा हुआ उनके दफ्तरों के बाद, सारा दिन हम इंतजार। हम जब तक खत्म नहीं होगा, जमीन बेचनी है तो उसमें भी मुसीबत, प्रोजेक्ट लगाना है तो ये जब तक निजाम नहीं खत्म होगा। टैक्स का निजाम लोगों को बजाय तंग करने के अपना काम करे। लोग बेचारे टैक्स देते हैं। अच्छा, एक पर हमारे मुल्क में अजीब निजाम है कि मिनिस्टर सारों को गालियां देते हैं। यार ये क्या, हम कोई टैक्स छोड़ नहीं, सारे टैक्स देते हैं बेचारे। आपकी गंदी है तो हम क्या करें? क्यों? आप बिजली के बिल पे टैक्स देता हूँ, मैं फोन के बिल पे देता हूँ, मैं हर चीज पे टैक्स देता हूँ। अच्छा, इनके नहीं खत्म होते भाई? सरकारी गाड़ियां क्यों इतना कर्जा, सरकारी गाड़ियां क्यों ले रहे हैं? घर क्यों लाहौर में बना रहे हैं? अब इसमें मीडिया का भी कसूर है। मीडिया इन चीजों पे बातें नहीं करता, अपनी नेपोटिज्म पे लोग लगाते हैं। यार मेरा मतलब कोई तो निजाम बदले ना, कोई चीज कह दे बदलिए, फिर मैं मान जाऊंगा। हमारा IMF प्रोग्राम इंशाल्लाह 25वां भी आएगा, 26वां भी आएगा, 27वां भी आएगा, अगर ये निजाम आपकी पूरी मिनिस्ट्री, आपके पास पूरी बैंकरों का भी समझते, मुझे समझ नहीं आती मैं किधर से बात किधर से खत्म करूं।